हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अब मैं सभी चक्रों के बारे में बहुत गहरी जानकारी दूंगी, बहुत डीप जानकारी दूंगी कि किस तरह से आप अपने चक्रों पर काम कर सकते हैं और किस चक्र से आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, कौन कौन सी चीज़ों से आपके चक्र एक्टिव हो सकते हैं, है ना, ऊर्जावान हो सकते हैं, और किस चक्र से आपको क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। ये सारी जानकारी वैसे मैंने काफ़ी हद तक पहले के वीडियोस में भी दी है, लेकिन फिर भी मैं एक स्पेशली चक्र पे ही प्लेलिस्ट बनाऊंगी। उसमें आप बहुत गहराई से इनका ज्ञान ले सकते हैं, इनके बारे में पता कर सकते हैं। जो हीलर्स हैं वो भी, जो नहीं हैं वो भी इसके बारे में जानकर अपने चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो आज बात करेंगे रूट चक्रा के बारे में। तो एक ही उसमें मैं बहुत सारी छोटे छोटे वीडियोस बना के डालूंगी कि स्टोन से कैसे करें, योगा से कैसे करें, इस तरह से आपको बताती रहूँगी। तो ध्यान से अपने चक्रों को बैलेंस करें। और हाँ, लास्ट में मैं जो हीलर्स हैं उनके लिए भी डालूंगी कि कौन सी बीमारी को कहाँ पे हील करना है और कौन सी बीमारी कौन से चक्र से रिलेट करती है, ये भी बताऊंगी। सबसे पहले बात करेंगे आज मूलाधार चक्र के बारे में, जिसको हम रूट चक्र भी कहते हैं। जिस प्रकार एक पेड़ अपनी जड़ों पर टिका होता है और घर नींव पर टिका होता है, नींव पर टिका होता है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी, हमारा जीवन भी पूरी तरह से रूट चक्र पर टिका होता है। जब हमारी रूट स्ट्रांग होगी तभी हम मजबूत होंगे। यानी किसी घर की नींव अगर स्ट्रांग है तो घर भी मजबूत होता है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी होता है। इसमें कुंडलिनी शक्ति भी जागृत कर सकते हैं इसे बैलेंस करते हुए। ये कुंडलिनी शक्ति हमारी रूट चक्र में ही पड़ी रहती है, सुस्त पड़ी रहती है, क्योंकि हमने एक्टिव नहीं किया होता है इसे। रूट चक्र जो है, मूलाधार चक्र जो है, वो जेनिटल और गुदाद्वार के बीच में स्थित होता है। इसका कलर रेड कलर होता है, आपको मालूम ही है। 4 पंखुड़ियों वाला ये चक्र होता है। इसका बीज मंत्र लम है, ये मैंने पहले भी बताया, लेकिन आज बहुत गहराई से चीज़ें बताऊंगी आपको। इस चक्र को हमें अपने शरीर को हमें ऐसे बैलेंस करना है, हर एक चक्र को, कि हमें किसी चीज़ की कमी ही ना हो जीवन में, और हम अपने आध्यात्मिक जीवन में भी इतनी तरक्की करें कि ये जीवन तो सफल बनाए आने वाले समय में अगर हम जन्म लेते हैं, यानी अगले जो हम जन्म लेते हैं, तो उनमें भी हमें अच्छा जीवन मिले। इसके लिए हमें यहीं से एक्टिव होना पड़ेगा, यहीं से काम करना पड़ेगा, ताकि हमें अगले जीवन में कोई तकलीफ़ ना हो, कोई दिक्कतें ना हो, कोई जो आजकल के दौर में जो परेशानियां, ये ना हो। उसके लिए हमें आध्यात्म में भी काम करना बहुत 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 ज़रूरी होता है। इसलिए ईश्वर की आराधना भी ज़रूर से करें और अपने कर्मों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। जिनका रूट चक्र बैलेंस हो जाता है उस बारे में भी मैं अब पहले बताऊंगी। उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने से आध्यात्म में वृद्धि होती है ना। तो हर तरह का सुख भोगता है इंसान जिसका रूट चक्र स्ट्रांग होता है, यानी कि एक्टिव होता है, बैलेंस में रहता है। उससे जीवन की सुख मिलते हैं। उसको मनपसंद घर, मनपसंद गाड़ी, मनपसंद ज्वेलरी, मनपसंद कपड़े, यानी कि हर एक चीज़ उसकी पसंद की होती है जिसका रूट चक्र बैलेंस होता है। और शरीर में बीमारियां भी नहीं होती। रूट चक्र से संबंधित बीमारियां भी मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। वो शरीर रूट चक्र जहाँ से रिलेट करता है, यानी कि हमारे गुदाद्वार से नीचे का हिस्सा, जो भी हमारे हड्डियां हैं हमारे शरीर में, बोन्स है ना, उनसे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है जब आपका रूट चक्र बैलेंस होता है, जब आप उसे बैलेंस कर लेते हैं। इसमें थोड़ा ज़्यादा काम करना होता है, क्योंकि रूट चक्र अगर बैलेंस है तो बाकी चक्र बैलेंस करने में बहुत आसानी होती है, लेकिन इसमें ज़्यादा काम करना पड़ता है। बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक आप इस पर काम करें और इसे एक्टिव बना के ज़रूर रखें। 80% लोग जो हैं वो रूट चक्र में ही इस जीवन काल को पूरा करके चले जाते हैं। इसलिए रूट चक्र का ज्ञान अर्जित करें, रूट चक्र पर काम करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। अब रूट चक्र पे कैसे काम होगा? जो जैसे ऊर्जा रुकी हुई है, रूट चक्र पर ऊर्जा रुकी होती है, तो उस ऊर्जा को
मंत्र के उच्चारण से आप ऊपर उठा सकते हैं। मंत्र का उच्चारण अभी बताया मैंने, लम मंत्र का उच्चारण करें। इसका मैं साउंड भी डाल दूंगी, आप चुपचाप इसे सुन भी सकते हैं। और जैसे भोग विलास में मन लगता है इसमें, और सुस्त पड़ा रहता है इंसान, काम करने की इच्छा नहीं होती, गलत चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, जो इस चक्र पर अटका रहता है वह स्वाद के पीछे भागता है। यानी कि किसी भी कोई भी वो खाना खाना चाहता है तो उसे अच्छे से अच्छा चाहिए, टेस्टी से टेस्टी चाहिए। इस चक्र में रहने वाला खाने में स्वादिष्ट से स्वादिष्ट मतलब सर्च करता ही रहेगा, कौन सी चीज़ उसके जीवा को संतुष्ट कर सके। लेकिन वो संतुष्ट हो नहीं पाता है कभी भी, दिन पर दिन वो अच्छे से अच्छा ढूंढने पे लगा रहता है और विलासिता की तरफ जाता है। उसके जीवन में थर्ड पार्टी आती ही आती है, जिनका रूट चक्रा, ज़्यादातर महिलाओं के रूट चक्रा ब्लॉक होने की संभावना होती है, क्योंकि उनके बहुत सारे काम जो होते हैं रूट चक्रा से रिलेट होते हैं। और ज़्यादा बैठने वाले व्यक्ति का रूट चक्रा ब्लॉक ही रहता है, इसलिए इस पर ज़रूर ध्यान दें। ज़्यादा देर एक ही जगह पर न बैठें, चलते फिरते रहें, अपना काम करते रहें, एक्टिव रहें, है ना। योगा वगैरह, आसन वगैरह सभी चीज़ों को करने की बहुत ज़रूरत होती है। आलस्य आता रहता, 8 घंटे की नींद होने के बावजूद भी इंसान चाहता है कि मैं थोड़ा और सो जाऊं, यानी कि उसका रूट चक्रा जो है वो बैलेंस नहीं है, ब्लॉक है, इसीलिए उसके जीवन में इतनी तकलीफ़ें। कभी उसको अच्छा घर नहीं मिल पाता, उसका मनपसंद जगह नहीं मिलती है, मनपसंद चीज़ें नहीं होती हैं उसके पास, गाड़ी बंगला घर कपड़े जो भी वो पसंद करता है, इन लोगों का व्यवहार भी उसके प्रति अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि उसकी जो जड़ है वही कमज़ोर है, वही सुस्त पड़ी हुई है। जब किसी चीज़ की जड़ सुस्त पड़ी होती है, सूखरी होती है, तो उस पर कितना भी आप पानी डालो या कितना भी उसकी केयर करो ऊपर से, पत्तियों में टहनियों में, तो वो कभी खिल नहीं पाता है, वो अच्छे फल अच्छे फूल नहीं दे पाता है। अगर उसकी रूट को मजबूत किया है, अच्छी खाद उसे मिली है किसी पौधे को, और अच्छा समय समय पे पानी मिला है, तो उसकी जो पौष्टिकता है, जो मिट्टी में पौष्टिकता है, जो खाद की जो उसको खाद मिली है उससे उसका पोषण हो रहा है, तो बहुत अच्छे से ग्रो करता है, ऊपर सबको फिर उसकी चमक दिखाई देती है। इसी तरह हमारा जीवन भी होता है कि हमारी चमक भी लोगों को तभी दिखती है जब हम अपने पे काम करते हैं, और हमें अपने पे रूट चक्रा पे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है काम करना। सबसे कठिन लगता है मूलाधार चक्र पर काम करना। इसमें क्या होता है कि व्यवहार हमें बदलना पड़ेगा इसको ठीक करने के लिए। इसकी पहचान पहले मैं बताती हूँ क्या क्या पहचान है। रूट चक्रा जिसका ब्लॉक होगा उसको उसकी हड्डियों में प्रॉब्लम होगी, दर्द रहता होगा, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, चलने फिरने में परेशानी होती है, पैरों में दर्द होता है, एड़ियों में दर्द, घुटनों में दर्द, ये सभी हड्डियों के दर्द होते हैं जो आपके जीवन पर असर डालते हैं, आपके जीवन को दिक्कतों में डालते हैं। परिवार के सदस्यों में विचार नहीं मिलते हैं, ये इसकी और भी पहचान है। हड्डियों के अलावा परिवार में या किसी के साथ भी विचार ना मिलना, घर में हर वक्त क्लेश रहना, अनसिक्योरिटी फील होना, कभी किसी चीज़ में अच्छे से अच्छा महसूस ना होना, आपके किसी भी चीज़ का डर हो सकता है मन में, अपने हेल्थ से रिलेटेड डर कि मुझे कुछ हो ना जाए, या अपने परिवार से रिलेटेड डर कहीं इनको कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, कुछ भी मन में निगेटिव थॉट आते ही आते हैं रूट चक्रा ब्लॉक होने से। सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते हैं रूट चक्रा ब्लॉक वाले व्यक्ति। उनका धन फंस जाता है, नौकरी में दिक्कतें आती हैं, मनपसंद नौकरी नहीं मिलती है, जैसा वो चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता है अगर रूट चक्रा ब्लॉक है तो। अगर खुद को प्यार नहीं करते हो तो भी रूट चक्रा ब्लॉक होता है, अपने आप से नफरत होने लगती है, माता पिता से संतुष्ट नहीं रहते हैं, उन पर कमियां निकलती रहती हैं। मन में कई विचार आते हैं कि मेरे माता पिता मुझसे अच्छे से बात नहीं करते, मेरी केयर नहीं करते हैं, मुझसे ज़्यादा दूसरों को प्यार करते हैं, इस तरह की भावनाएं रूट चक्रा ब्लॉक होने से आती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे रूट चक्रा ब्लॉक होने के सिम्टम बताए गए हैं। कॉन्फिडेंस की कमी होती है, अच्छा व्यवहार ना होना, साहस की कमी होती है, हमारा पूरा व्यक्तित्व ही इस चक्र पर टिका होता है।
इसलिए हमें मूलाधार चक्र ठीक करना ज़रूरी होता है। मूड खराब रहता है हर वक्त, मूलाधार चक्र ब्लॉक होने वाले व्यक्ति का कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, उसे स्वास्थ्य हमेशा खराब ही रहता है। आप किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाते हैं, आत्महत्या जैसे विचार मन में आते हैं, इनसिक्योरिटी फील होती है रूट चक्र ब्लॉक वाले व्यक्ति की। रूट चक्र ब्लॉक वाले व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए कि उसका रूट चक्र बैलेंस में आ जाए। उसके लिए उसे बहुत सी चीज़ों पर, जैसे उसे अपने व्यवहार पर सबसे पहले काम करना पड़ेगा, चाहे मन हो ना हो, पर अगर आप रूट चक्र बैलेंस करने, एक्टिव करने में उतर आए तो ज़रूर से आप इसे कर पाएंगे। सबसे पहले अपना व्यवहार सुधारें, सुबह जल्दी उठें, इंद्रियों पर नियंत्रण करें। आपका कुछ खाने का मन है तो अपने आप पे कंट्रोल करें। आपको भोग विलास की तरफ मन जा रहा है तो कंट्रोल करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। 30 दिन तक एक शांत जगह पर बैठकर सिद्धासन लगाकर इस चक्र पर आप काम कर सकते हैं। लगातार आपका एक बिंदु पर गहरी सांसें लें, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बिंदु पर ध्यान लगाएं जो रूट चक्र पर होगी और उससे रेड कलर की ऊर्जा निकलते हुए पूरे शरीर में फैल रही होगी। इस तरह से आप उसको कल्पना कर सकते हैं और लम मंत्र का उच्चारण भी साथ में कर सकते हैं। लम मंत्र का जब उच्चारण करेंगे तो आपकी आवाज़ में कंपन होना चाहिए, यानी कि वाइब्रेशन होनी चाहिए, तभी ये बहुत अच्छे से काम करता है। गहरी सांस लें, बहुत ज़रूरी है। गहरी किसी भी मेडिटेशन में बैठने के लिए, किसी भी चीज़ में काम करने के लिए सबसे पहले लंबी गहरी सांसों का इस्तेमाल कर, लंबी गहरी सांसें लें। उससे लेने से ये होता है कि आपके मन में जो उल्टे सीधे विचार आ रहे होते हैं वो कंट्रोल होते हैं, वो कम हो जाते हैं, फिर आप अपने काम पर बहुत अच्छे से फोकस कर पाते हैं। मूलाधार स्थान या ध्यान, मूलाधार स्थान और या ध्यान करें उस पर, है ना। रंग का ध्यान रखें, प्रकाश निकलता हुआ देखें और इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान। रंग उसका रेड कलर है, रेड कलर का महसूस करते रहे उसे। 10 मिनट तक आप लम बीज मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन लम आप वाइब्रेशन के उसमें बोलेंगे, जैसे लम। जितना लंबा आप खींच सकते हैं उतना लंबा खींचे और इसमें वाइब्रेशन ज़रूर होनी चाहिए। आपकी बॉडी में, आपके मुंह में महसूस हो जाएगी वाइब्रेशन। आप शांत मन से अपने को पाएंगे। जब आपका ये एक्टिव होगा तो आप अपने मन को बहुत शांत महसूस करेंगे, बहुत संतुष्टि सी आपको महसूस होगी। जब ये बैलेंस होने लगेगा आप अपने को ऊर्जावान महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि आप ज़्यादा देर नहीं सो रहे हैं। आप महसूस करेंगे कि आपकी गलत चीज़ों की तरफ इच्छा नहीं हो रही है जाने की। आप महसूस करेंगे कि आपको डर ही नहीं लग रहा है किसी चीज़ से। जब आपका मूलाधार चक्र धीरे धीरे बैलेंस होने लगेगा तो आपकी इन जो चीज़ें आप में कमियां हो रही थी वो चीज़ें आपके दूर होने लगेंगी। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होने लगेगी, आपकी मनपसंद चीज़ें आपको मिलने लगेंगी, आपकी लोग रिस्पेक्ट करने लगेंगे और लोग आपको मान देने के साथ साथ आपकी बातें सुनना पसंद करेंगे। अच्छा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कैसे कपड़े पहने, कैसे स्टोन का यूज़ करें, वो सभी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। और मैं एक ही चक्र में आपको इतना चीज़ें बता दूंगी कि आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी किसी चक्र के बारे में सोचने के लिए कि कैसे इसको बैलेंस करें और कैसे इस पर काम करें, क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको कलर थेरेपी बताऊंगी, आपको आसन बताऊंगी, आपको ऑयल बताऊंगी जिन ऑयल से ये सक्रिय हो जाता है, काम करने लगता है। लेकिन आप इन ऑयल जैसी चीज़ों पर ही न छोड़े रहें। ये तो जब आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है तब आप जल्दी में ऑयल लगा सकते हैं, आप स्टोन का यूज कर सकते हैं। लेकिन जो ये लम मंत्र है, अगर आप इसका उच्चारण करते हैं डेली 10 मिनट तक लगातार 2-3 महीने तक, तब जाके आपका ये चक्र जागृत होता है, तब जाके इस चक्र के आपको बेनिफिट मिलने लगते हैं। आप कॉन्फिडेंस आपका अच्छा हो जाता है, आप में साहस भर जाता है, आपका पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाता है।
आपका ये चक्र बैलेंस होने से आप बहुत खुश रहने लगते हैं, है ना। धीरे धीरे ही ये चीज़ें होती हैं, एकदम से कुछ नहीं होता है। इसलिए ज़रूर से इस पर काम करें। इसका आप एंजल नंबर भी देख सकते हैं। आप इसको लेफ़्ट बॉडी पार्ट पे 760 एंजल नंबर लिख कर इसको बैलेंस कर सकते हैं। ये तो आगे मैं मूलाधार चक्र के बारे में अब बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।